कुमार कुंदन, आप में कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इस खबर के साथ मैं एक बार फिर से आपसे कंफर्म करना चाह रहा हूं। बिल्कुल कोई साइड इफेक्ट नहीं है और मैं अकेला नहीं, बहुत सारे लोगों ने इस वैक्सीन को बाद में लगवाया, उनसे भी मेरी बातचीत होती रही। सबों का साफ कहना था कि ये बहुत ही सेफ है। डॉक्टर मिश्रा ने, जहां तक मेरी जानकारी, अभी थोड़े दिन पहले वैक्सीनेशन करवाया है, वो भी अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। लेकिन इतना शिद्दत से मैं कह सकता हूं, मैं सीधे उनके पास चलता हूं। डॉक्टर साहब, क्या आप भी इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम के हिस्सा थे और आपका क्या ऑब्जर्वेशन रहा साइड इफेक्ट्स को लेकर, जो अफवाहें चल रही हैं उन सब को लेकर? सर देखिए, मैं सबसे पहले कुंदन को मैं बहुत समय से जानता हूं। इन्होंने जो फेज़ 1 फेज़ 2 ट्रायल के लिए अपने को वॉलंटियर किया, ये एक बहुत अच्छे नागरिक का प्रमाण देता है। और हम लोग भारत में हमेशा पकी पकाई चीज़ खाना चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति रिस्क लेने के लिए जब भी होगा तो 10 सवाल करता है। मैंने ये फेज़ 3 ट्रायल में हिस्सा लिया है। मेरे को कल दूसरी डोज लगी है शनिवार को, और पहली डोज 5 दिसंबर को लगी थी। अब वो मेरे को प्लेसिबो लगा या वैक्सीन लगी, ये मुझे नहीं पता, और ये ट्रायल मैनेजर्स को भी नहीं पता जो एम्स में हैं। लेकिन कुंदन ने तो फेज़ 2 ट्रायल में हिस्सा लिया है, जब सेफ्टी पूरी गारंटीड नहीं होती है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ तो हम कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, और लोगों उनका जो मैसेज है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि फेज़ 2 ट्रायल में भी वैक्सीन सेफ थी, फेज़ 1 में भी ये सेफ थी, फेज़ 3 में भी ये सेफ रही है। और उसी की बेसिस, अब जब हम सेफ्टी कहते हैं, जब सेफ है, इसका मतलब ये होता है कोई भी दवा या वैक्सीन लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन क्रिएट नहीं कर रही है। ये एक सबका सवाल होता है कि वैक्सीन का साइड इफेक्ट जब लोग पूछते हैं तो उसमें उनका तात्पर्य यही होता है। जब हम किसी कॉम्प्लिकेशन बताते हैं तो हमेशा मरीज यही पूछता है कि डॉक्टर साहब ठीक तो हो जाएंगे? तो हम कहते हैं हाँ भाई ठीक हो जाओगे, उसका प्रतिशत इतना है। तो वैक्सीन तो 100% सेफ निकली है, और 110% जैसे डॉक्टर सोमानी ने भी आखिर में अपनी छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज सुबह कहा, जब किसी पत्रकार ने पूछा सेफ्टी के बारे में। जहाँ तक एफिकेसी की बात है तो फेज़ 3 ट्रायल के जो अंतरिम नतीजे आए हैं, चाहे वो मॉडर्ना और जो फाइजर की है, कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, सभी के अभी अंतरिम आंकड़े की बेसिस पे ही इमरजेंसी ऑथराइजेशन मतलब आपने इसको, बिकॉज आपका अप्रूवल हमारे लिए बहुत जरूरी है, यू हैव हेडेड द एम्स। लेकिन मैं सीधे चलूंगा, मनीष झा एक खबर ब्रेक कर रहे हैं, और WHO की जो डॉक्टर MC मिश्रा ने आपको बताया, जो कुंदन आपको बता रहे हैं, भारत में इमरजेंसी यूज का WHO ने किया स्वागत। बड़ी खबर, प्ले करें इसको। साउथ एशिया में वैक्सीन बनाने वाला पहला देश है भारत। भारत का यह बड़ा फैसला कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अहम है, WHO ने कहा। ये मैं सीधे चलूंगा मनीष झा के पास। मनीष, WHO ने स्टैंप लगाई है, जिस WHO ने रशिया को क्वेश्चन किया था स्पुतनिक को लेकर। यह बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, और WHO की तरफ से जो ये बधाई दी गई है, ये मंजूरी मिली है, उसकी वजह यह है कि भारत में दोनों ही वैक्सीन को बहुत ही पारदर्शी तरीके से डेवलप किया है। इसका मतलब यह है कि कहाँ ट्रायल हो रहे हैं, किनके बीच ट्रायल हो रहे हैं, ये सब कुछ समय समय पर सरकार ने डेटा शेयर किया, और ये सब कुछ सबके सामने लेकर आए। और हमारे सामने खुद ही दो एग्जाम्पल यहाँ पर है। हमारे साथी कुमार कुंदन है और डॉक्टर मिश्रा हैं, तो जो कि डॉक्टर मिश्रा फेज़ 3 ट्रायल के भागीदार हैं और कुमार कुंदन फेज़ 2 ट्रायल के भागीदार हैं। तो यही चीज स्पुतनिक के साथ नहीं दिखाई दे रही थी, जिसको लेकर WHO या दूसरे लोग रूसी वैक्सीन का उस समय मंजूरी देने में हिचक रहे थे। लेकिन भारत के साथ जो ये कामयाबी मिली है, अगर आप आज की तारीख में ये देखें तो पूरी दुनिया में जो कुछ बेहतरीन बेस्ट में बेस्ट जो वैक्सीन है, उसमें आज भारत के इन दोनों वैक्सीन को शुमार किया जा रहा है। आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा कि ये कैसे फाइजर और मॉडर्ना से भी ज्यादा इफिशिएंट है। मनीष, मैं आपकी एक और खबर लेकर आ रहा हूं, जो अभी आप अमेरिका से लौटे हैं, और उसमें आपने एक खबर हमें थोड़ी देर पहले बताई थी। मैं वो खबर भी आपकी लेकर आ रहा हूं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।